चिड़ियाओं से, जानवरों से बात करने वाले, उन्हें ईश्वर का वचन सुनाने वाले, एक हिंसक भेड़िए को पालतू बनाने वाले संत फ्रांसिस वह संत हैं जो आज भी अपने विचारों से हमें प्रभु की ओर आकर्षित करते हैं। संतों के पद में आज बात करेंगे असीसी के संत फ्रांसिस की। क्रिस्त में मेरे प्रिय साथियों, सन 1181 में असीसी इटली में एक समर्थ व्यवसायी के घर में जन्मे फ्रांसिस को जीवन की विलासिताओं में डूबे रहते थे। वे जब 20 वर्ष के थे तब पेरूगिया और असीसी में युद्ध हो गया और नाम और प्रसिद्धि कमाने के लिए वे सेना में शामिल हो गए। वे बंदी बनाए गए और जब जेल से छूटकर घर वापस आए तो वे पुनः एक युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गए और यही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उन्हें दिव्य स्वप्न में एक वाणी सुनाई दी जिसने उन्हें स्वामी की सेवा करने को कहा। स्वामी की सेवा करो, सेवक की नहीं। वे घर लौटे तो वे बदल चुके थे। उन्हें अपने ऐशो आराम में कोई रुचि नहीं रह गई थी, पर उनका जीवन पूर्ण रूप से बदलना अभी बाकी था। एक दिन घोड़े पर सवार होकर जाते समय रास्ते में उन्हें एक कोढ़ी दिखा। उसकी स्थिति ऐसी थी कि कोई उसे छूना भी नहीं चाहेगा। अचानक युवा फ्रांसिस रुके, अपने घोड़े से उतरे और उसे गले लगाकर चूमा। कुछ पल बाद कोढ़ी गायब हो गया। वह समझ गए कि प्रभु ईसा ने उन्हें दर्शन दिए। वे प्रभु के प्रेम से ओतप्रोत हो गए और गरीबों की सेवा करने लगे। एक दिन संत दामियन चर्च में, जो जीर्ण शीर्ण हालत में था, उन्हें ईश्वर की वाणी 3 बार सुनाई दी, फ्रांसिस मेरे घर का पुनर्निर्माण करो। उन्होंने इस वचन को शब्दशः लिया और अपने पिता के धन से कलीसिया का निर्माण करने लगे। इस पर उनके पिता पीटर बर्नाडोन भड़क गए और उन्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। उन्होंने असीसी के धर्माध्यक्ष से उनकी शिकायत की और गुस्से में फ्रांसिस ने अपने समस्त कपड़े उतार कर अपने पिता को लौटा दिए। इस प्रकार सांसारिक पिता को त्याग कर पूर्णतः पिता ईश्वर के हो गए। उन्होंने भिक्षा मांगकर अपना चर्च का पुनर्निर्माण किया और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने लगे। प्रभु ईसा की शिक्षा संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 10 और संत लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 9:3, तुम अपने साथ ना झोली ना 2 कुर्ते ना रोटी ना रुपया को उन्होंने आत्मसात कर लिया। वैभव का जीवन त्याग कर जो मिला उसी से जीना सीख लिया। उन्होंने फ्रांसिस के धर्म संघ की स्थापना की। चमत्कारों और त्याग से परे उनके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार माउंट ला वर्ना पर हुआ। वे अक्सर पहाड़ पर प्रार्थना करने जाया करते थे। एक बार वहां उन्हें प्रभु ईसा के पवित्र घावों के समान घाव मिले। इसे मिरेकल ऑफ स्टिग्मा भी कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को और प्रभु के बनाए प्रत्येक प्राणी को भाई या बहन कहकर बुलाते थे। वे सबको क्रिस्त में अपना बंधु मानते थे। एक महान कवि होने के साथ उन्हें पवित्र आत्मा ने जानवरों की भाषा समझने का वरदान भी प्रदान किया था। इंसान तो क्या, जानवर भी उनसे प्रेम करते थे। संत फ्रांसिस ने क्रिस्तियों को एक धड़कन दी है जो आज भी महसूस की जा सकती है। प्रेम की उनकी इसी भाषा को हम सब भी अपनी भाषा बना लें। संत फ्रांसिस असीसी की शांति की प्रार्थना। हे प्रभु, मुझे अपनी शांति का माध्यम बना दे। जहाँ घृणा हो वहाँ मुझे प्यार फैलाने दे। चोट के बदले मुझे क्षमा प्रदान करने दे। जहाँ मनमुटाव हो वहाँ मुझे एकता लाने दे। झूठ के बदले सत्य का प्रकाश बनने दे। जहाँ संदेह हो वहाँ मुझे विश्वास जगाने दे। निराशा को आशा में बदलने दे। जहाँ अंधकार हो वहाँ मुझे ज्योति जलाने दे।
उदासी के स्थान पर खुशी फैलाने दे। हे श्रेष्ठ गुरु, मुझे ऐसी कृपा प्रदान कर कि मैं दिलासा पाने की अपेक्षा दिलासा दूं, समझा जाने की अपेक्षा समझ सकूं, प्यार पाने की अपेक्षा प्यार दूं, क्योंकि देने में ही हम पाते हैं, क्षमा करने में ही क्षमा मिलती है और मृत्यु द्वारा ही हम आनंद जीवन में जन्म लेते हैं। आमीन।